Okay, class 10. In the last video, we have discussed exercise 9.1. जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इक्वेशन फॉर्मेट हो गए थे और लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्मेशन के बाद में मैंने आपको क्या बताया था, इक्वलाइजेशन। अब इक्वलाइज करके आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वर्क आपका है, आपको करना है। अगर फिर भी किसी से ना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपको आंसर बता दूंगा उसका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 में आपको क्या दिया हुआ है, हमने जो इंटीरियर और एक्सटीरियर रेशोज फाइंड किए थे कि कोई पॉइंट किसी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो वो जो रेशो M1 M2 फाइंड कर रहे थे उसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। Question number 1 is find the coordinates of point which divide the line segment joining the points 3, 5 and 7, 9. तो हमें क्या गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। ए मान लो, ए पॉइंट दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 3, 5 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है हमें 2, 7, 9 और उसमें रेशो दिया हुआ है। क्या रेशो दिया हुआ है, 2:3, ठीक है, ये रेशो दिया हुआ है। अब उसमें कहा कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन। क्या है, एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स का पता है क्या होता है, M1 X2। देखो इंटीरियर है, इंटीरियर के लिए फाइंड कर रहे हैं, प्लस आएगा M2 X1 और M1 प्लस M2। और वाई के लिए क्या होता है, M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2। कंडीशन ध्यान रखना है, ये इंटरनली कट कर रहा है तो उसके लिए फाइंड करना है। अब यहां से देखो x की वैल्यू M1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर M1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है यहां से 7 एंड अच्छा पहले बता देता हूं मैं M1 M2 X2 X3 क्या है, ठीक है। M1 = 2 M2 = 3 X1 = 3 Y1 = 5 X2 = 7 और Y2 = 9। ये ध्यान रखें। तो यहाँ से इम्प्लाई दैट X क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू क्या है 2, X2 की वैल्यू क्या है 7, M2 की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, X1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, ठीक है। फिर यहाँ पर M1 + M2 2 + 3, तो ये कितना हो गया 14 और ये हो गया 9, ठीक है। अपॉन में आया 5, तो ये आ गया 19/5। इसी तरह हम y के लिए अप्लाई करेंगे, y के लिए ये क्या हो जाएगा यहाँ से M1/2 कितना है 9 प्लस M1 M2 Y1 M2 क्या है 3 और Y1 क्या है यहाँ से 5, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 2 + 3, तो यहाँ से ये कितना हो गया 18 प्लस 15 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो गया 33 डिवाइड बाई 5। बताओ कोई प्रॉब्लम से
तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या हो गए 19/5 एंड 33/5। ऐसा मत करना कि आप 5 से 5 कट कर दो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है 19/5 एंड 33/5। ओके, ये लिख देना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। नाइनटीन अपॉन 5 33। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सब कुछ लैंग्वेज यही रहेगी क्वेश्चन नंबर 2 में। ओनली इंटीरियर की जगह क्या आ जाएगा एक्सटीरियर, और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 and -2। एंड बी के लिए क्या दिया हुआ है 1/2 और 4, ठीक है। रेशो क्या गिवन है आपको 7:9। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज डिवाइड द लाइन, ठीक है। एक्स एंड वाई क्या है एक्स एंड वाई व्हेन पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड। एक्सटर्नली पॉइंट होता है तब, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे यहां से देखो x क्या होता है यहां से m1 x1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये ध्यान रखना चेंज नहीं होना चाहिए इसका सीक्वेंस, अदरवाइज रॉन्ग आंसर आएगा। y इक्वल टू m1/2 माइनस m1 m2/1 अपॉन m1 माइनस m2। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है पहले वो लिखो। m1 क्या है 7, m2 क्या है यहाँ से 9, ओके। और x1 क्या है यहाँ से x1 क्या है 5, x2 क्या है यहाँ से माइनस, चलो पहले y1 लिखो, y1 क्या है यहाँ से -2, x2 क्या है यहाँ पर -1/2। इसे मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ थोड़ा सा 3/2। और यहीं से y2 की वैल्यू लिख दो। y2 क्या हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो पुट कर दो। x इक्वल टू क्या होगा m1 की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या है 7, x m1 x2 की वैल्यू क्या है -3/2, m2 की वैल्यू क्या है 9, x1 की वैल्यू क्या है 5 और m1 माइनस m1 क्या है यहाँ पर 7 और m2 क्या है यहाँ से 9। ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये हो गया क्या -21/2 -45/1 डिवाइड बाय -2। थोड़ा सॉल्व करोगे इसे तो ये कितना आएगा 90 -21 -90/2 और डिवाइड बाय -2, ठीक है। और y की वैल्यू इधर से क्या हो जाएगी m1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 4 माइनस m2/1 9 और y1 की वैल्यू -2, m1 माइनस m2 7 माइनस 9। तो ये कितना हो गया 28 + 18 डिवाइड बाय -2। तो इसे तो सॉल्व करके लिख सकते हो आप 46/2। सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या हो गई -23। देखो मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं यहां से रेंज करके।
तो आपको यहाँ से x की वैल्यू में क्या फाइंड हो रहा है, माइनस का ये हो गया कितना 111 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 से, वो भी माइनस के, तो इसे सॉल्व करने पर आया माइनस माइनस प्लस हो गया 111 अपॉन 2 टू 4 x, और y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से माइनस का 23। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वो लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट okay, these are the points of the coordinate which divide this line segment into the 7:9 externally। ठीक है, जब वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें भी ज्यादा चेंज नहीं है शायद, इसलिए मैं लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहा। ठीक है, 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव दैट origin O divide the line segment into A। A के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो पॉइंट्स A क्या दिया हुआ है हमें 1 एंड -3। ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं यहाँ पर -3 एंड 9, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इन द रेशो ऑफ 1:3, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:3, इंटरनली डिवाइडेड है, ये ध्यान रखना इंटरनली डिवाइडेड है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हमने x एंड y, क्या मान लिए x एंड y। तो x की वैल्यू देखो यहां से m1 क्या दिया हुआ है आपको 1, m2 क्या दिया हुआ है 3, x1 क्या दिया हुआ है 1, y1 क्या दिया हुआ है -3। ये लिख दिया करो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो वैल्यू लिखने। x2 है आपके पास -3 और y2 है आपके पास 9। ओके, अब हम इंटरनली डिवाइडेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, व्हेन द पॉइंट डिवाइड्स लाइन इंटरनली कैसे डिवाइड हो रहा है, वो इंटरनली डिवाइड हो रहा है। अगर इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए m1 x2 माइनस प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलर वे में y की वैल्यू क्या होनी चाहिए m1/2 प्लस m2/1 m1 प्लस m2। अब x की वैल्यू यहां से देखो m1 और x की वैल्यू पुट करते जाओ 1 into x2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 और x1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। तो यहाँ -3 प्लस 3 अपॉन 4 दैट इज 0 अपॉन 4 इक्वल टू में आंसर क्या आ गया 0। अब y के कोऑर्डिनेट्स में देखो y में क्या दिया हुआ है हमें m1/1 m1/2, m1 क्या है यहाँ पर 1 और y2 क्या है 9 माइनस m2/1, m2 क्या है यहाँ पर 3 और y2 क्या है यहाँ से m1/2, y2 है 9। ठीक है, m1/2 m2 3 और y1 -3। ठीक है,
ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 1+3, तो ये कितना हो गया 9 - 9 डिवाइड बाई 4, आंसर आ गया 0, 0/4, दैट इज 0। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0, तो यहां से मैं अरेंज कर रहा हूं इसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 0 0। इसमें इसके बाद भी क्वेश्चन में कुछ कहा है उसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड द लाइन। अगर उसने कहा कि उस पॉइंट के लिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करे, तो अरेंज कर दें इसे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक्सटर्नली के लिए देखो, इसी में करना है। ठीक है, व्हेन पॉइंट divide the line externally, एक्सटर्नली के लिए x क्या होता है m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। y क्या होता है m1 बाई 2 माइनस m2 बाई 1 m1 माइनस m2। ठीक है, तो यहां से m1 कितना दिया हुआ है हमें 7, m2 कितना दिया हुआ है 9, सॉरी 1 and 3। ठीक है, x1 दिया हुआ है हमें क्या 1, y1 दिया हुआ है -3, x2 दिया हुआ है हमें -3 और y2 दिया हुआ है 9। अब x क्या हो जाएगा यहां से m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू क्या हो गई -3 माइनस m2 3 और x2 क्या हो जाएगा यहां से m2 x1 क्या हो जाएगा 1, m1 माइनस m2 मीन्स 1 माइनस 3, तो ये -3 अपॉन में -2 -6 अपॉन -2, आंसर क्या आ गया जल्दी से बताओ 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इसी तरह से हम y फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देखो m1 1 बाई 2 कितना है यहाँ पर माइनस नहीं बाई 2 9 माइनस m1 कितना है m2 कितना है 3 और m1 कितना है माइनस बाई 1 कितना है -3, m1 बाई 2 बाई m2 बाई 1। ठीक है, फिर आएगा नीचे m1 माइनस m2, तो 9 प्लस 9 डिवाइड बाई -2 18 अपॉन -2, तो आंसर क्या है -9, बाई की वैल्यू क्या आ गई -9। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पेज कर रहे हैं यहां से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो ये क्या हो गया, एक तो 3 हो गया और दूसरा हो गया माइनस प्लस और माइनस का 9। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला यूज लेना है, लैंग्वेज समझना है और पुट कर देनी है वैल्यू।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। गिवन क्या है हमें? पॉइंट्स। एक पॉइंट तो हमें क्या दिया हुआ है? 22, 20। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें? 0 and 16। ओके, ये 2 पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट से लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का सेंटर पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होंगे? तो x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2, ये ध्यान रखना, अपॉन में क्या? 2। और y क्या होता था? y1 प्लस y2। देखो ये इंटरनल वाले जो फॉर्मूला है जहां पर m1 x2 m2 बाई m2 x1, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो m1 m2 क्या है? मिडिल में है ना, तो 1:1 में डिवाइड करेगा, तो m1 m2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला जनरेट होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये वही है। ठीक है, अब यहाँ से देखो x की वैल्यू चाहिए, तो x1 क्या दिया हुआ है हमें? 22, x2 y1 क्या दिया हुआ है हमें? 20, x2 दिया हुआ है 0 और y2 ये दिया हुआ है 16। तो x क्या हो जाएगा यहाँ से? 22 प्लस 0, x1 प्लस x2 है ना, 22/2 दैट इज 11। इसी तरह y के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से? y1 प्लस y2, तो y1 कितना है यहाँ से? 20 प्लस 16/2। ओके, तो x और y की वैल्यू आ गई आपके पास, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x y होते हैं ना, तो x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू 18। x y होते हैं तो x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू 18। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द मिड पॉइंट। फिफ्थ देखो इसका, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है आपको? In what ratio x-axis divides the line segment joins 5, 3 and -3, -2। अब देखो यहाँ से क्या गिनना हमें? x-axis means y equal to 0, यही तो है। हमें x-axis गिवन है, कोई पॉइंट किस पर लाई करता है? x पर, तो इसका मीन्स y इक्वल टू क्या होगा? 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा? x 0। भाई y की वैल्यू तो 0 हो गई और x की वैल्यू कुछ आनी है, तो वो क्या आनी है? ये आनी है। ठीक है, अब उसने क्या कहा? पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या है यहाँ पर देखो? 5, 3 एंड -3, -2।
ओके, लेट पॉइंट डिवाइड द लाइन इन लैम्डा रेशियो 1, के रेशियो 1 लिखो या लैम्डा रेशियो 1 कुछ भी, ठीक है, के रेशियो 1 या लैम्डा रेशियो 1 जो भी लिखना है, ठीक है। सो हमें गिवन क्या है, m1 के, m2 1, x1 5, x2 -3, y1 3 और y2 -2। तो इंटरनली मान लेते हैं कि वो इंटरनली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। पॉइंट डिवाइड द लाइन इंटरनली, x होगा क्या, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m, y क्या होगा, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m। हमें तो सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, के रेशियो 1 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर इस x की वैल्यू लिखने से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि x की तो x है, x के फॉर्मेट में आएगी। तो मैं इसकी वैल्यू से सॉल्व करूंगा y की वैल्यू से, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या ली हुई है, 0। m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, k बाई 2, m1 बाई 2 कितना है यहाँ पर, -2। m2 कितना है, 1 बाई 1 कितना है यहाँ पर, 3। m1 प्लस m2 k प्लस 1, तो यहां से k प्लस 1 कितना हो गया, 0। और इक्वल टू में क्या है, -2k प्लस 3। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं इधर, ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां से क्या बना, 0 इक्वल टू -2k प्लस 3, 2k इक्वल टू 3, k इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। k इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, ठीक है। तो रेशो क्या हो गया यहां से, देखो x से सॉल्व करने की नीड ही नहीं है हमें यहां पर, ठीक है। सो रेशो इज 3/2 रेशो 1, यही तो होगा, k रेशो 1 था ना, तो ये 2 रेशो हो गया। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 3 रेशो 2। मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें, सिर्फ हमें y को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट।